नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 बिल्कुल निःशुल्क बैच आगोरा बैच आप सबके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आज की ये हमारी पहली क्लास बाल विकास की है, जिसमें बिल्कुल नए पैटर्न पर जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। वृद्धि और विकास, जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक बच्चा जैसे जैसे वो बढ़ता है उनके शरीर में बदलाव होता है, जिसको हम शारीरिक परिवर्तन बोलते हैं। उनकी बौद्धिक स्तर में बदलाव होता है, जिसको हम मानसिक बोलते हैं। और जैसे ही वो बड़ा होता है उनके सामाजिक गुण भी उनमें विकसित होने लगते हैं। ये बदलाव बालक में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो परिवर्तन होते हैं, इस परिवर्तनों की गति और मात्रा दोनों अलग अलग होती हैं। अर्थात कोई बच्चा जल्दी डेवलप करता है, कई बच्चे जिनका शारीरिक कद काठी दूसरे बच्चे के तुलना में जल्दी होने लगता है, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शारीरिक ऊंचाई या मोटाई दूसरे बच्चे की तुलना में कम होता है। इसी तरह से उनकी मात्रा है वो भी अलग अलग होती है। और इन परिवर्तनों की बात करें तो इन्हीं परिवर्तनों को वृद्धि और विकास बोलते हैं। अर्थात कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि अलग अलग होती है, कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी शारीरिक या कहना चाहिए कद काठी, लंबाई, मोटाई एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और इन्हीं बदलाव को, इन्हीं भिन्नता को दो भागों में बांटा गया है। वो है आपका वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिएगा बात करेंगे ग्रोथ क्या होता है, जिसको वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक अंगों और कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाला परिवर्तन। अर्थात किसी बच्चे की जब शरीर बढ़ रहा हो, अर्थात जब उनके शारीरिक अंग बढ़ रहे हो, उनकी कोशिकाओं का जो आकार है, चाहे हम लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें या उनके वजन की बात कर रहे हैं, अगर वो बढ़ रहा हो, उसमें परिवर्तन हो रहा हो और वो परिवर्तन यदि हम देख पा रहे हैं तो वही कहलाता है वृद्धि। क्लियर है? तो वृद्धि अर्थात जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे होते हैं, चाहे उनकी मोटाई हो, चाहे उनकी चौड़ाई हो, चाहे उनके आकार हो, वजन हो, तो वही वृद्धि कहलाता है। और जब हम किसी चीज को देख पा रहे होते हैं तो हम उनको माप सकते हैं। अर्थात इनकी विशेषता हो जाएगी वृद्धि की, मापी जा सकती है। अब इसमें मापने के लिए हम चाहें तो लंबाई का मापन कर सकते हैं, वजन का मापन कर सकते हैं, सिर की परिधि जो होता है, जो वृत्ताकार जी सिर की स्थिति है, उनका हम मापन कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है वृद्धि की केवल शारीरिक, अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकार और अंगों को ही हम माप सकते हैं। अर्थात इसमें केवल शारीरिक आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। याद रखना, वृद्धि की यह विशेषता है कि बच्चे की जब शारीरिक आकार बढ़ेगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। यदि बच्चे की बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, मानसिक विकास हो रहा है या सामाजिक विकास हो रहा है, तो वह वृद्धि की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरा विशेषता हो जाएगी परिमाणात्मक, अर्थात परिमाण। अब परिमाण से क्या तात्पर्य है यहां दोस्तों? इसे जो है अंकों और मापदंडों से हम व्यक्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है मान लो बच्चे की मोटाई बढ़ रही है, उसको हम तौल कर
अंक दे सकते हैं कि वो 20 किलो है कि 50 किलो है कि 30 किलो है कि 10 किलो है। हम उसको उनके परिमाण को अंकों के माध्यम से बता सकते हैं। मापदंड के माध्यम से हम उनको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। किसको? वृद्धि को। वृद्धि जो है देखिए सीमित अवधि, अब सीमित अवधि भी इसकी विशेषता है। तो यह एक निश्चित आयु तक होता है, अर्थात वृद्धि की एक निश्चित आयु होती है। लगभग एक बच्चा 18 से 20 वर्ष की उम्र तक ही उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी हाइट जो है बढ़ना रुक जाता है। लेकिन मोटाई की उम्र नहीं है, वो बाद में भी हो जाता है। यहां एग्जाम्पल के रूप में समझे, एक साल में बच्चा 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो यह ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तौला भी जा सकता है और मापा भी जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे विकास की। वृद्धि समझ में आ गया। वृद्धि अर्थात जो शारीरिक बदलाव की बात करती है, जिसको हम माप सके, तौल सके, वो वृद्धि है। विकास जिसको डेवलपमेंट कहा जाता है। विकास केवल बाहरी बदलाव, अब बाहरी बदलाव से तात्पर्य जैसे ऊंचाई और वजन ही नहीं, बल्कि भीतर के बदलाव को भी शामिल करता है। अर्थात हमने वृद्धि में केवल शरीर के बढ़ने की बात की, लेकिन जब विकास आता है तो शरीर की बढ़ना अर्थात वृद्धि तो उसमें रहता ही है, साथ ही साथ उनकी सोच, उनकी भावनाएं और उनके व्यक्तित्व का विकास भी शामिल हो जाता है। अर्थात विकास में बौद्धिक बढ़ना, देखिए शारीरिक विकास तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ मानसिक और सामाजिक जब बदलाव आता है तो उसको क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। और ये विकास जो है दो तरह से परिवर्तन विकास में देखने को मिलता है। क्या क्या दो परिवर्तन मिलेगा? एक तो है मात्रात्मक परिवर्तन। देखिए मैं बिल्कुल नए पैटर्न की तरह मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। आप पुराने वीडियो हमारे देख सकते हैं और अब वीडियो में बहुत बदलाव आपको नजर आएगा। तो विकास में दो तरह के परिवर्तन, एक तो है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक क्या होता है? देखो, वे बदलाव जिसका संख्या या माप में दिखाई देता है, अर्थात ऐसे चेंजेस जिसको जब मापन किया जाए तब वह संख्या के रूप में या अंक के रूप में दिखने लगता है, वो मात्रात्मक विकास कहलाता है या मात्रात्मक विकास में आएगा। जैसे ऊंचाई का बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर के अंगों का विकास, अर्थात ये वृद्धि ही है, जो विकास के अंदर वृद्धि भी शामिल है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें गुणात्मक विकास। अब नाम से स्पष्ट है, वे बदलाव जिसमें व्यक्ति के अंदरूनी गुण, इंटरनल जो क्वालिटी है और क्षमताओं में बदलाव आता है। अब अंदरूनी गुण अर्थात बढ़िया उनका मानसिक विकास अच्छे से हो रहा है। अब ये जब तक उसका आप टेस्ट नहीं लोगे उनकी बौद्धिक क्षमता का, तब तक आप जो है नहीं नाप सकते, इसलिए इसे मापा नहीं जा सकता। भाई बच्चों के गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम कैसे मापेंगे जी? उनकी क्या भावनाओं को मापा जा सकता है? उनकी क्या बौद्धिक क्षमता को मापा जा सकता है क्या? नहीं, अर्थात इसे मापा नहीं जा सकता। केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। देख के अनुभव करने लायक होता है क्या? गुणात्मक विकास। क्लियर है? इसके उदाहरण को समझें। जैसे बच्चे की सोचने समझने की क्षमता में सुधार हो रहा है। आप कैसे जानेंगे सोचने समझने की क्षमता में सुधार हो रहा है? जब आप बच्चे का टेस्ट नहीं लेंगे, आप बाहर से देख के तो नहीं बता सकते ना,
लेकिन वृद्धि में आप शरीर को देखोगे तो जान लोगे कि इसकी वृद्धि हुई है। विकास में ऐसा नहीं होता। जब बच्चों की भावनाओं का विकास होगा तब भी आप नहीं जान सकते, ठीक है, क्योंकि इसको केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है, इसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, अब दूसरे से कैसे वो संबंध स्थापित करता है, कैसे जो है दूसरों से सामाजिक संबंध बनाता है, आप ऐसी तो नहीं जान सकते। क्लियर है ना? विकास समझ में आ रहा है दोस्तों? एग्जाम्पल से समझो। एक बच्चा जो है 4 साल की उम्र में 15 किलो वजन का था, 10 साल हुआ तो उनका वजन 35 किलो हो गया। अब यह मापने योग्य है। क्यों? क्योंकि उनके वजन को हम देख रहे हैं, अर्थात इसको हम माप सकते हैं। वही बच्चा पहले केवल मां से प्यार करता। देखो, जब छोटा था बच्चा, 4 साल का था, तो पहले अपने मां से प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अपने दोस्त से, अपने परिवार से और अपने अन्य सगे संबंधियों से भी वो रिश्ता रखने लगा, भावना दिखाने लगा, उसके अपनापन दिखाने लगा। तो क्या हम इसको माप सकते हैं? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बदलाव है जिसको हम माप नहीं सकते। ठीक है, यही विकास है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? चलिएगा, अब हम बात करें विकास के पैटर्न की। विकास का जो पैटर्न है, अर्थात विकास के पैटर्न में बदलाव होता है, और ये बदलाव, या इसे हम प्रगति कहते हैं, यानी कि आगे बढ़ने वाले, जिसमें प्रोग्रेस हमको दिखाई दे। और ये जो है, जो विकास है, क्रमबद्ध होता है, यानी कि एक निश्चित क्रम में होते हैं। याद रखना, जो प्रोग्रेस है बच्चे का, जो विकास है, एक निश्चित क्रम में हमको देखने को मिलेगा। अर्थात बच्चे का शारीरिक विकास हुआ, फिर मानसिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास के बाद मानसिक, इस तरह से एक निश्चित क्रम। ठीक है, और अलग अलग अवस्थाओं में ये क्रम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जब हम बच्चे को देखते हैं तो हम पहले से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे में ये विकास होगा, यानी कि अनुमान के आधार पर, जिसे हम पूर्वानुमान भी कहते हैं। अर्थात विकास पूर्वानुमान पर आधारित होता है, क्योंकि हम बच्चे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे में ये विकास होगा, इस तरह के गुण डेवलप होंगे। क्लियर है भाई? विकास में इतना समझ में आ गया ना? चलिए आगे बात करेंगे विकास की प्रक्रिया की। विकास की क्या प्रक्रिया होती है? यह जो है गर्भाधान से शुरू होती है। अर्थात विकास की जो प्रक्रिया है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। देखिए, पहले ये शब्द गर्भावस्था होता था, लेकिन अब जो है ऐसे ऐसे हिंदी शब्द आने लगे हैं। आपके जब प्रश्न आएंगे, कूट वाले हो, कथन वाले हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, शब्द में बदलाव हो गया है। तो आप जो है गर्भावस्था ना कह के अब जो है गर्भाधान समझे। तो यह गर्भाधान से शुरू हो जाता है, और अर्थात गर्भाधान से शुरू होकर ये जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा? आपका विकास। क्लियर है? इस विकास में वृद्धि और वृद्धावस्था दोनों में गिरावट शामिल है। अर्थात इसमें वृद्धि भी होता है, अर्थात वो भी विकास का ही हिस्सा है, और वृद्धावस्था में जो गिरावट आती है वो भी विकास का ही एक रूप है। क्लियर है दोस्तों? तो ये विकास की प्रक्रिया है। विकास में क्या क्या बदलाव हमको नजर आते हैं? चूंकि आप सबको पता है, जो विकास है बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल जिसको हम कहते हैं, जिसमें कई तरह के बदलाव शामिल होते हैं।
जो बच्चे में हमको नजर आता है। और ये जो बदलाव है आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और यही बदलाव आपस में मिल करके जो है पूर्ण प्रगति करते हैं। अर्थात एक बच्चा है, उनकी प्रगति, ये जो मल्टी डायमेंशनल जो उसके गुण है या बहुआयामी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यही क्या करता है, बच्चों की पूर्ण प्रगति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है। अब ये जो बदलाव है कैसे कैसे किस किस प्रकार का होता है सबसे पहले आता है जैविक बदलाव। जैविक बदलाव, अब जैविक बदलाव क्या है, ये शरीर से संबंधित है। याद रखना, जैविक बदलाव शरीर से संबंधित। कैसे? जब किसी बालक की ऊंचाई बढ़े, वजन बढ़ रहा हो या उनमें परिवर्तन आ रहा हो, मस्तिष्क बढ़ रहा हो, हृदय बढ़ रहा हो, फेफड़े बढ़ रहा हो, अर्थात फेफड़ों का विकास हो रहा हो, मस्तिष्क का विकास हो रहा हो, हृदय का विकास हो रहा हो, ये जैविक बदलाव है। इसका कारण है कि मुख्य रूप से वंशानुक्रम गुण और शरीर की परिपक्वता, जिसके कारण जो है जैविक बदलाव बच्चों में नजर आते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आता है, इसके क्रम को याद रखना ना, जैविक बदलाव, उसके बाद में संज्ञानात्मक बदलाव, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं इसके आप क्रम को याद रखें। दूसरा आया इसमें संज्ञानात्मक बदलाव देखो, संज्ञानात्मक बदलाव क्या है, तो यह सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है। नाम से स्पष्ट है, संज्ञान यानी कि मानसिक क्षमता या बुद्धि से होता है। ठीक है। तो बुद्धि में बदलाव, अर्थात बुद्धि अर्थात सोचने समझने की क्षमता में बदलाव होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके सोचने के तरीके बदल जाएंगे, तर्क करने के तरीके बदल जाएंगे, एनालिसिस करने के तरीके बदल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें सोचने समझने की क्षमता क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी गुण है जो बच्चों के विकास के दरमियान जरूरी है। ध्यान केंद्रित करना, यह भी एक गुण है, ध्यान केंद्रित करने का, यह भी विकास का हिस्सा है, संज्ञानात्मक में आता है। स्मृति, ये तो ऑलरेडी बुद्धि है, मेमोरी है, जो कि विकास में हमको संज्ञान में, बुद्धि में देखने को मिलती है बदलाव के रूप में। अर्थात उनके स्मृति में बदलाव होता है, बुद्धि में बदलाव होता है, सीखने में बदलाव होता है। पहले जिस तरह से वो सीखा है, बाद में जैसे सीखता है उसमें बदलाव होता है। समस्या समाधान करने के उनके गुणों में भी क्या होता है, बदलाव होते हैं। इसके अलावा नई अवधारणाओं को समझने में भी वो बदलाव उसमें आता है, अर्थात नई नई अवधारणाओं को समझने की क्षमता विकसित करता है। ये जितने भी है दोस्तों, संज्ञानात्मक बदलाव के अंदर आता है। क्लियर है? इसके अलावा नए अवधारणाओं को भी समझता है। क्लियर है? देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है। चलिएगा उदाहरण के रूप में थोड़ा सा समझिए। बच्चा बोलना सीखता है, किशोर जटिल गणित। देखो, एक बच्चे और एक किशोर व्यक्ति में यहां कंपैरिजन किया गया है। एक बच्चा जो कि 4 वर्ष का है, 3-4 वर्ष का, वो बोलना सीखता है। वही जब बड़ा होने वाला एक बच्चा है जो 10 साल 15 साल का हो गया है, वो जो है जटिल गणित हल को, अर्थात गणित सवालों को भी हल कर सकता है। तो वो दोनों के बौद्धिक क्षमता में बदलाव आया ना भाई। क्लियर है? अगला देखिए देखिए, पहला बदलाव मैंने कहा जैविक बदलाव, दूसरा मैंने कहा संज्ञानात्मक बदलाव, और तीसरा हम देख रहे हैं वो है सामाजिक भावनात्मक बदलाव। अर्थात जब हम हमारे दूसरे, अर्थात जब हम या कोई बच्चा दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो वह भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है।
अब ये संबंध माता पिता के साथ होगा, भावनात्मक लगाव जिसको हम बोलते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है तो ये भावनात्मक लगाव है जो अपनी उसकी माँ को उनके संतान से जोड़ रहा है, एक भावनात्मक लगाव दिखा रहा है। और यही सामाजिक भावनात्मक बदलाव बच्चे में देखने को मिलता है बचपन में और जब वो बड़ा होने लगता है। जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है, अब वो खेलने लायक हो जाता है, खिलाड़ी बन रहा है, वो खेलने जाता है और जब खेल के दौरान वो या उनकी टीम हार जाती है तो कैसे वो हार के वजह से दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। ये भी तो भावना है ना भाई, उनके उदास, उनके दुख की भावना उनमें हम परिलक्षित हमको होता है। तो ये भी बदलाव है जो कि सामाजिक भावनात्मक बदलाव के अंदर आता है। क्लियर है दोस्तों? जितनी भी मैं बता रहा हूं बिल्कुल नया पैटर्न, नए तरीके से हम बात कर रहे हैं, याद रखेंगे, समझेंगे। देखो एक छोटा सा बच्चा अपने माँ को जैसे ही गले लगाता है तो यह भावनात्मक लगाव दिखा। वैसे ही एक बड़ा बच्चा किशोरावस्था में कदम रख चुका है, जब वह खेल के मैदान में हार गया होता है तो कैसे खुद को निराश महसूस करता है। और ये भी जो है बदलाव है जो कि सामाजिक भावनात्मक बदलाव में ये आता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे जीवन काल आधारित विकास की विशेषता। अब जीवन काल के आधार पर विकास की क्या विशेषता हो सकती है, इसको हम बात करते हैं। देखो, विकास जीवन भर होता है। देखिए पहले ये शब्द अलग होता था, क्योंकि अब सिलेबस बदला है ना, शब्दों को भी बदलना पड़ा। विकास जीवन भर चलता है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये नाम बदल गया, विकास जीवन भर चलता है या जीवन भर होता है। कैसे जीवन भर होगा? ये गर्भाधान से शुरू होगी और मृत्यु तक विकास होते रहता है। कुछ न कुछ एक व्यक्ति 90 साल का बुजुर्ग होने के बाद भी वो कुछ न कुछ सीखता है। इस विकास में सकारात्मक बदलाव और नकारात्मक बदलाव दोनों होते हैं। ठीक है, याद रखना, विकास में निगेटिव चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस दोनों देखने को मिलता है। ये जो विकास की प्रक्रिया है गतिशील होता है, ठीक है, डायनामिक होता है। याद रखेंगे, हर एक पॉइंट को याद रखेंगे। जैसे देखिए यहां उदाहरण से समझिए, बचपन में बोलना सीखना, यह क्या है? एक पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव विकास है या पॉजिटिव बदलाव है। और बुढ़ापे में स्मृति का कम हो जाना, ये क्या है? निगेटिव बदलाव है। अर्थात जब बच्चा 2-3 साल का हो रहा है, बच्चा जब 4 साल का हो गया, उन्होंने बहुत सारे शब्द सीख लिए, उनका विकास हो गया, अब वो भाषा में प्रयोग कर सकता है, बोल सकता है। लेकिन जैसे ही वह बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होकर बुढ़ापे में चला गया तो अब जो है उसकी स्मृति, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई। अब वो क्या बोलना है ये भी नहीं जान पा रहा है। रिश्ते नाते अर्थात भावनाओं से भी अब वो दूर होता जा रहा है। ये क्या है? निगेटिव बदलाव है। ठीक है, तो विकास में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बदलाव हमको देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? विकास क्या होता है? यह एकीकृत होता है। अब एकीकृत मतलब इस विकास में समग्र रूप शामिल है, जिसमें हम जैविक विकास की बात किए, जैविक रूप भी शामिल है, संज्ञानात्मक भी शामिल है, सामाजिक भावनात्मक प्रक्रियाएं भी शामिल होता है। इसलिए विकास क्या है? एकीकृत हो गया है। ठीक है, अर्थात इसमें जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक सभी शामिल होते हैं। उदाहरण से समझो, जैसे मस्तिष्क का जो विकास है, सोचने की क्षमता और रिश्ते और भावनाएं, ये सब समग्र हो गया, एक रूप हो गया। इसलिए इसे ही विकास क्या है?
एकीकृत कहा गया है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, विकास बहुआयामी। मैंने कहा मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, अर्थात विकास के कई सारे आयाम हैं। कई सारे आयाम, किसी आयाम के कुछ हिस्से बढ़ते हैं तो कुछ नहीं बढ़ते। भाई विकास होना ही है, लेकिन पूरा, कभी कभी मानसिक ही विकास होता है, उसमें शारीरिक नहीं होता, या सामाजिक विकास नहीं होता, या भावनात्मक विकास नहीं होता। तो क्या सभी विकास होना जरूरी है क्या? नहीं, कुछ हिस्से बढ़ते हैं तो कुछ घट जाते हैं, ठीक है। जैसे उम्र के जैसे जैसे पड़ाव बढ़ता जाता है, लेकिन शारीरिक काम करने की शक्ति कम होने लगती है। जैसे आज 25-30 साल का एक यंग युवा जितने जोश और उत्साह से काम करते हैं, क्या वही जोश और उत्साह से एक 70 साल का व्यक्ति, एक बुजुर्ग काम कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ साथ उनके शारीरिक गति भी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, उनकी शारीरिक कार्य करने की जो गति है वो कम होने लगती है। क्लियर है। अगला पॉइंट है, विकास लचीला होता है। लचीला, देखिए, मानसिक और व्यवहारिक विकास में बदलाव संभव है, अर्थात मानसिक और व्यवहारिक विकास में हम बदलाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनमें लचीलापन होता है, और जिसमें लचीलापन है उसमें तो बदलाव संभव है ना भाई। लचीलापन हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, और ये जो प्लास्टिसिटी है, इसी की वजह से उसमें क्या है? बदलाव, बौद्धिक क्षमता हो या व्यवहारिक विकास हो, बदलाव इसमें संभव है। ठीक है। पांचवा पॉइंट देखो इसमें, विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक परिस्थिति अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां विकास को प्रभावित करता है। कैसे करेगा? एक स्वतंत्रता संग्राम के युवाओं की जो सोच है और आज के युवाओं की सोच, भाई दोनों में अंतर रहेगा। जो स्वतंत्रता संग्राम के समय के जो युवा थे वो क्या सोचते थे और आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, ये ऐतिहासिक परिस्थिति के आधार पर ये प्रभावित होता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखोगा, छठवां, विकास जो है बहु अनुशासनात्मक है। यानी कि विकास को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कई अनुशासन से मिलकर हम क्या करते हैं? समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। सातवां, विकास संदर्भों पर निर्भर करता है। अब कैसे संदर्भों पर निर्भर करेगा? तो भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भ जो है, इसी पर क्या करता है? विकास निर्भर करता है। ठीक है। कैसे? उदाहरण से समझो। माता पिता की जो मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा जीवन की दिशा बदल सकती है। अचानक से माता पिता के चले जाना भाई किसी बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है ना। कैसे बदलाव? एक झटके में यदि वो अनाथ हो जाए, उनकी स्थिति का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। ठीक है। विकास संचयी होता है, अर्थात अनुभव और सीख पर आधारित है। क्लियर है दोस्तों? विकास किस पर आधारित है? अनुभव और सीख पर आधारित है। मान लीजिए बचपन में सीखी गई भाषा आगे चलकर पढ़ाई और संचार में भी मदद करता है। ठीक है। तो अनुभव और सीख पर आधारित इसीलिए कहा गया। हमने जो भी भाषा सीखा है हमारे एजुकेशन में, हमारी पढ़ाई में, वो हेल्प कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करेंगे विकास के सिद्धांत, और विकास के सिद्धांत को मैं अगली क्लास में बात करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कंटिन्यू हमारी क्लासेस आएंगी। आप सभी साथी जो भी नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।